नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति का खास कार्यक्रम घर घर राम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर कमल कुमार गुप्ता जी, जो हम भारतीय के सूत्रधार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पल्लवी जी, धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त जो हैं नन्हे भक्त कह सकते हैं, वो भी मौजूद है। सर, इनका नाम बताइए। ये राजकुमार ऋषि कुमार गुप्ता हैं और ये बड़ा रुचि लेते हैं। सुबह सुबह मैं जब सिया राम हम जब एक भजन करते हैं, ये हर भजन में ताली भी बजाते हैं खूब। हम अभी रिकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत अच्छी ताली बजाएंगे। देखिए, छोटे नन्हे भक्त तो हमारे साथ हैं। आज कुछ इसी पर चर्चा करते हैं, जिस तरह से 22 जनवरी को रामलला की देखिए तालियां अभी से शुरू हो गई हैं। रामलला जी की जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठा उनकी की जाएगी और रामलला की मूर्ति जो है उनको स्थापित अभी कर दिया गया है। ये लेटेस्ट अपडेट है राम मंदिर से जुड़ी हुई। इसी पे बातचीत करते हैं। सर, रामलला की मूर्ति को प्रांगण में तो ले आया गया है, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में इसका उत्साह देखने को मिल रहा है, तैयारियां देखने को मिल रही हैं, कैसे देख रहे हैं इस दिन? नमस्कार पल्लवी जी, धन्यवाद। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। प्रभु जी अयोध्या में आ रहे हैं और जा दिन ते हरि घर वही आए। खुशी तो उसी दिन से हो गई थी जब भगवान गर्भ में आए। नित नुत मंगल मोद बधाए, मंदिर में सब राजऊ रानी, शोभाशील तेज की खानी। सब जगह तेज ही तेज है, मंगल ही मंगल हो रहा है और भगवान जो है आने की तैयारी कर रहे हैं। देवता लोग भी प्रसन्न हैं, प्रकृति भी प्रसन्न है, मौसम भी सुहावना बना हुआ है और तिथि वार योग लगन सब अनुकूल है पल्लवी जी। और देश में आनंद का माहौल है। प्रभु जी जो है जब भी आगमन का समय होता है प्रभु का, मौसम भी अनुकूल होता है, समय भी अनुकूल होता है। और जो द्वादशी के दिन शुक्ल पक्ष में हो रहा है, सोमवार का दिन है, बहुत ही उत्तम कार्य देश में होने जा रहा है। इससे पहले ये कार्य कभी जो है मेरे ध्यान में तो नहीं हुआ, ना भूतो न भविष्यति। बहुत ही सुंदर कार्य है रामलला का, वहाँ पर आना और अयोध्या में आकर के भगवान जो है भव्य मंदिर के रूप में आ रहे हैं। भव्य मंदिर की स्थापना हो रही है राम जी की। रामलला सरकार हमारी है, अयोध्या में पधार रही है। हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव का मंच है, बहुत ही मिशन है, बहुत ही सब्जेक्ट विषय कहूँगा मैं। राम जी आ रहे हैं और सबके दिलों में भी भगवान आए, अयोध्या में भी आए और मैं तो ये चाहूँगा सब भारतीयों के दिलों में भी भगवान आकर के उतर जाए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अयोध्या में राम मंदिर के तो अलग ही निराली जो हमें दृश्य देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली और अलग अलग राज्य में कई अलग मंदिरों में भी कुछ प्रोग्राम्स रखे गए हैं और उनकी सफाई जो है चरम सीमा पर आ गई है। अभिनेता से राजनेता तक उनकी सफाई करने में उतर गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये एक विशेष दिन के लिए होना चाहिए या फिर इस तरह की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती रहनी चाहिए, सफाइयाँ होती रहनी चाहिए? जो हमारा सबसे बड़ा दीपावली उत्सव होता है, ये भगवान जब रावण का वध करके आए थे, अयोध्या 14 साल का वनवास काट करके आए थे, तब सब लोगों ने घर घर में दिए जलाए थे। आज फिर से भगवान जो है अयोध्या में आ रहे हैं। ये वास्तव में ये दिवाली से भी बड़ा पर्व है। सब देशवासियों को दिए जलाने चाहिए। दिवाली त्यौहार एक साल में 2 बार देखने को मिल रहा है, ये भी बड़ा परमोत्सव है और सबको यथारूप से दिवाली की तरह से मनाना चाहिए। घरों में लाइटिंग लगानी चाहिए, दिए जलाने चाहिए और दिवाली के पर्व को अभी भी जो है दिवाली के पर्व को की तरह ही सबको मनाना चाहिए। दिवाली की आपने बात कही है, तो हमारे बीच में भी कल हम अपने सीनियर से डिस्कशन कर रहे थे, जिस तरह से 22 जनवरी को दिवाली मनाने की प्रक्रिया जो है वो रखी गई है। क्या अगले साल से या इसी वर्ष से 2 बार दिवाली मनाई जाएगी? एक तो जो दिवाली का मुहूर्त होता है, जिस तरह से अक्टूबर नवंबर में जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है, और एक फिर अब नई तारीख 22 जनवरी। कैसे देख रहे हैं इस विषय को आप? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि दिवाली
दो मने। और दिवाली क्या हर पर्व जो है आनंद का होता है। दिवाली वास्तव में तो अक्टूबर नवंबर में ही होती है, क्योंकि समय तो उसी का था। लेकिन फिर भी भारतीय लोग चाहें तो 22 जनवरी को भी हर साल इसको एक आनंद पर्व के रूप में या कोई विशेष पर्व के रूप में सरकार इसकी घोषणा कर दे, ताकि 22 जनवरी को भी हम हर साल इसको एक भव्य सेलिब्रेट डे के हिसाब से हम भारतीय मनाएं। सर, जिस तरह से राम लला को लेकर आया गया है, उनकी मूर्ति को रखा गया है, राम के बाल स्वरूप को ही क्यों रखा गया है, मेरा ये प्रश्न। बहुत सुंदर प्रश्न है पल्लवी जी आपका, क्योंकि बाल रूप राम अलग हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो है वो मर्यादा में है। शंकर जी जो जिनको मानते थे या इष्ट देव जो भगवान है वो बाल रूप राम हैं। और क्योंकि उन्होंने बालक के रूप में अवतार लिया था, उन्होंने जो अवतार था भगवान का वो एक शिशु रूप में था। पहले ही भले ही उन्होंने चतुर्भुज रूप बनाया था, बाद में माता के कहने से उन्होंने बाल रूप बनाया था। भगवान का अवतार जो था, असली अवतार था, वो बाल रूप में ही था। इसलिए जो है बाल रूप भगवान जो है प्रकट हुए थे और बाल रूप भगवान का ही स्थापना सर्वोत्तम है जी। तो उनके साथ कोई विशेष अलग मूर्ति भी है जो मतलब राम जी और जो 14 साल का उन्होंने वनवास किया था, तो सीता मैया और लक्ष्मण जी भी उनके साथ हमें नजर आएंगे। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि अयोध्या में हम लोग क्या क्या स्थापित करने जा रहे हैं। लेकिन जो आपका पहला प्रश्न था राम लला का, वो बहुत उत्तम है। और ये जो राम दरबार की झांकी आप देखते हुए हैं, ये राम दरबार की झांकी तब की है जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया था। राम जो हनुमान जी भी वहाँ पे मौजूद हैं, चारों भाई भी मौजूद हैं, माता जानकी भी मौजूद है। ये जो हम देखते हैं अयोध्या में, जो हम देखते हैं वो वनवास के बाद राज्याभिषेक के बाद का है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग त्यौहार है, त्यौहार के रूप में ये मनाया जाएगा और इसके लिए विशेषकर अगरबत्ती कहें, धूपबत्ती कहें और स्वर्ण पादुकाएं लेकर आ रहे हैं भक्त। उनकी भक्ति जिस तरह से नज़र आ रही है हमें, अलग अलग राज्यों से भक्त अपना एक स्वरूप भगवान के लिए न्यौछावर करने के लिए किसी न किसी प्रकार से वो वहाँ पर मौजूद रहने की कोशिश कर रहे हैं। उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि किस तरह से भक्ति और भीड़ हमें देखने को मिलने वाली है? देखिए, लोग, मैंने आपको पहले बताया, लोगों के मन में और हम भारतीयों के मन में, हम सनातन धर्मियों के मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है। भगवान गीता में भी कहते हैं किसी भी रूप में, किसी भी चीज़ से जो भी मनुष्य नर हो या नारी हो पूजा करता है, चाहे धूप बत्ती लेके करे, अगरबत्ती लेके करे, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, भगवान का अभिषेक करें, भगवान को हर चीज पसंद है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमाम भक्ता पयस्ति। मेरा भक्त मेरे लिए कुछ भी ला सकता है, मैं उसको सगुण रूप से भगत के प्रेम के कारण ग्रहण करता हूँ। और जहाँ तक अगरबत्ती की बात है, अगरबत्ती का पल्लवी जी मैं आपको एक विशेष गुण बताता हूँ। अगरबत्ती में धुआं होता है, जलाने के बाद धुआं स्वभाव से कड़वा होता है। जब आप सामान्यतः आप धुआं प्रकट करते हैं वो आँखों को जलाता है। अगरबत्ती का केवल ऐसा धुआं है जो सबको सुहाता है, क्योंकि शास्त्र ये कहता है धुमही तजई सहज करवाई। धुआं अगरबत्ती का साथ करने के बाद में अपना कड़वा स्वभाव भूल जाता है। अगर प्रसंग सुगंध वसाई, धुआं कड़वा होने के बाद भी अगरबत्ती का साथ करने से सुगंध देता है, सबको अच्छा लगता है। भले ही वो धुआं है, जब आग का साथ करता है कड़वा लगता है, अगरबत्ती का साथ करता है तो सबको सुगंध देता है, सबको सुहावना लगता है। तो अगरबत्ती का ले जाना या गंगा जल का ले जाना या जो भी भक्त लोग कुछ भी लेके जा रहे हैं, जो जिनकी श्रद्धा है, पत्र, पुष्प, जल, अगरबत्ती, जो भी जिसका मन करे, फल,
जो भी भगवान को अर्पण करते हैं भगवान उसको सगुण रूप से ग्रहण करते हैं। सर, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप कहते नज़र आ रहे हैं, एक मैसेज देते हुए नज़र आ रहे हैं राम राज्य के ऊपर। क्या भावना है आपकी उस मैसेज को लेकर? किस तरह का मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं? क्योंकि लाखों लोगों ने मैसेज है, वीडियो है जो आप कहना चाह रहे हैं वो देखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद पल्लवी जी। मेरे मन में एक मनसा आई थी कि हर आदमी चाहता था कि राम राज्य क्या है। तो मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी और मैंने काफ़ी दिल्ली के सिनेमा घरों में भी ये चलवाई थी और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न व्यापा। अब देखिए ये 3 चीज़ राम राज्य में नहीं थी। यदि अब त्रेता युग, वो समय त्रेता युग था, अब मान लो कलयुग है, यदि 3 चीज़ें वही वाली हम भारतीय अपनाएं तो राम राज्य की स्थापना है। और 3 चीज़ों का मतलब ये है देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज्य में 3 चीज़ नहीं होती थी कि शारीरिक रोग, जैसे अभी कोरोना आया था, डेंगू चल रहा है, कैंसर रोग ये है, तो दैहिक प्रताड़ना, दैहिक तकलीफ जो है वो ना हो, इससे हमें कैसे बचा जाए। दैविक आपदा ना हो, जैसे पीछे आपने देखा केदारनाथ में कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं केदारनाथ में बाढ़ आ रही है, कहीं ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें ना हों। दैविक आपदा जो इसको बोलते हैं, भौतिक चीज़ बोलते हैं कि हम जो सांसारिक चीज़ों के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं, ये चीज़ें भौतिक चीज़ें, मतलब भौतिक युग में हमें भौतिक चीज़ें हमें ज़्यादा परेशान न करें, ये राम राज्य में कल्पना थी। यही राम राज्य होता है। यदि हम 3 चीज़ें कैसे बचा सकते हैं उसको मैं बताता हूँ। देखिए, खान पान आप ठीक रखेंगे, देह को ठीक रखेंगे, शरीरम परमेश्वरम, शरीर जो है मनुष्य का पहला भगवान होता है। तो खान पान से, रहन सहन से आप अपने शरीर को बनाए रखिए। बीमारियां जो होती है कम खा के घरों में ज़्यादा बनाएं, देसी चीज़ों को अपनाएं, बाहर की वस्तुओं पे या जो रेडीमेड फूड आते हैं उसकी का उपयोग कम करें और शरीर का जो है अपना ध्यान रखें, निरोगी बने, ताकि ना शुगर की प्रॉब्लम ना हो, ना आपको मैं तो चाहता हूँ किसी भारतीय को ना किसी प्रकार की शुगर की, बीपी की या कोई महाबीमारी की परेशानी किसी भारतीय को ना आए। ये दैहिक रोग है। दैहिक जो है मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो देश के लिए बहुत कार्य करेगा और शारीरिक रूप से सभी लोग निरोग हों। ये राम राज्य की कल्पना ये है कि सभी लोग निरोगी रहे। दूसरी चीज़ ये है कि दैविक आपदा। दैविक आपदा क्यों आती है कि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब नेचर डिस्टर्ब हो जाता है, हम कभी पेड़ काट रहे हैं, कभी बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी हम प्रकृति को डिस्टर्ब जो कर रहे हैं, सड़कों को कूड़ा घर बनाते हैं, सभी सफाई अभियान में ध्यान दें। जैसे मोदी जी का एक सपना था स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत पे सभी लोग ध्यान दें। जितनी भी एटमॉस्फेयर में और नेचर में गंदगी नहीं होगी, पोल्यूशन नहीं होगा, लोग धुआं ज़्यादा न करें, पोल्यूशन फ्री रखें, साउंड पोल्यूशन भी कम करें। बाहर के देशों में मैं देखता हूँ हम लोग लिखते हैं हॉर्न पुलिस, जबकि इसको हम ट्रैफिक रूलों को ऐसे बनाएं कि साउंड प्रूफ, हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन भी ना करें। तो ये दैविक प्रकोप है, ये वाइब्रेशन होती है जो आसमान में जाके टकराती है और वो नेचर को डिस्टर्ब करती है। तो प्रकृति को भी बचाना हम ही लोगों का धर्म है। तो ये दैविक प्रकृति कोप से आप बच सकते हैं, सभी बच सकते हैं। मैं भी उसी में हूँ, मैं भी भारत में हूँ, मेरे से भारत नहीं है, भारत में मैं हूँ। दैविक प्रकोप से आप बच सकते हैं। भौतिक चीज़ें हैं, आपको संसारिक चीज़ें बहुत सताती हैं, तो भौतिक चीज़ें भी उतनी इस्तेमाल करें, चाहे परमाणु बम है या भौतिक युग का शास्त्र है, इसको भी कम से कम यूज़ करें, ताकि भारत जो है, हमारा भारत एकदम शुद्ध वातावरण में रहे। यदि ये 3 चीज़ें होती हैं तो मैं निश्चित तौर से जानता हूँ कि राम राज्य की कल्पना है और राम राज्य बना रहेगा और हम भारतीय
राम राज्य लाएंगे। बहुत अच्छा एक मैसेज आपने इस वीडियो के दौरान आपने हमें दिया है। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा सर, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं और जिस तरह की आप मैसेज देने की बातें करते हैं, आपके मैसेज राम राज्य को लेकर और प्रकृति को लेकर, देश को लेकर, विकास की ओर बढ़ाना है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम मंदिर में अयोध्या में, उसको देखते हुए परिवार के साथ किस तरह से ये पर्व मना रहे हैं? धन्यवाद पल्लवी जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 22 जनवरी को हम लोगों ने कई कार्यक्रम रखे हैं, एक नहीं है, हमने 5-6 प्रोग्राम रखे हैं और मुझे लगता है सुबह 8 बजे से लेके शाम तक हमें इसी में व्यस्त रहना है। हमने कुछ प्रोग्राम इस तरीके से रखे हैं। सबसे पहले सुबह की शुरुआत हम हवन से करेंगे और भगवान के लिए हवन करना ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हम बच्चों के का स्कूल है, उसमें हम कुछ झांकियाँ राम जी के ऊपर में दिखाएंगे। देखो सबको प्रसाद मिलना चाहिए। हम देसी घी के लड्डू बनवा रहे हैं काफ़ी सारे, तो सब लोगों को भी का मीठा मुँह हो तो लड्डू प्रसाद का वितरण करेंगे। दिन में सत्संग से भगवान के क्या नाम की स्तुति हो, इसको ध्यान में रखते हुए सब जगह लाइटें लगवा रहे हैं, दिवाली की तरह पर्व मना रहे हैं। और एक सत्संग का भी हमने मंडली बुला करके, हमारे घर के पास में मंदिर है, वहाँ हम लोग एक भव्य सत्संग का भी आयोजन कर रहे हैं। उस दिन हम केवल और केवल भगवान की स्तुति गाना चाहते हैं और भगवान जो है हम सब भारतीयों पर प्रसन्न हो, हमारा देश खुशहाल बने, हमारा देश विकास की तरक्की से भी खुशहाल बने, सब लोग सुखी भव सर्वभवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये चीज़ों की हम कल्पना करेंगे कि हमारा सब भारतीय, सभी भारत के लोग प्रसन्न और स्वस्थ रहें और भगवान का राम राज्य जो है फिर से, जैसे मैंने अभी बताया था, राम राज्य फिर से स्थापित हो, सभी लोग सुखी हो, यही मेरी मंगल कामना है इस दिन की। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। और जिस तरह से कमल कुमार गुप्ता जी बातें करते हैं, विकास की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, सबसे बड़े भक्त यहाँ पर हमारे साथ खुद आकर हमें राम जी के प्रति भक्ति का एक अलग ही एहसास दिलाते हैं, जिससे हमारा भी मन कर जाता है कि हम भक्ति में लीन हो जाएं। तो इसी वीडियो के साथ हम आपको बोलना चाहते हैं कि आप लोग भी इनके जो समारोह हैं उसमें आएं और जिस तरह से राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको मनाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी और इसे विशेष भक्ति स्वरूप में डूबने के लिए देखते रहें धर्म अनुभूति।